बिया और समुद्र का राजकुमार। एक बार की बात है, एक शांत समुद्री गांव में बिया नाम की एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसकी लंबी काली बाल रात के आसमान की तरह चमकती थी और उसकी आंखों में आश्चर्य भरा था। बिया को समुद्र बहुत पसंद था। वह घंटों किनारे पर बैठकर लहरों को देखती, सीपियां इकट्ठा करती और बूढ़े मछुआरों की कहानियां सुनती जो समुद्र के रहस्यमय जीवों के बारे में बताते थे। एक शाम जब सूरज आसमान को सुनहरे और लाल रंग में रंग रहा था, बिया समुद्र तट पर टहलने निकली। ठंडी हवा के साथ एक मीठी रहस्यमयी धुन उसके कानों में पड़ी। ये इतनी सुंदर और मोहक थी कि वह अनजाने में उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसने गीली रेत पर कदम रखा, उसने पानी के अंदर एक अजीब सी चमक देखी। जिज्ञासावश उसने एक और कदम बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक एक तेज लहर उसके पैरों को पकड़कर समुद्र में खींचने लगी। वह घबरा गई और बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन लहरें बहुत ताकतवर थीं। धीरे धीरे पानी ने उसे पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया। बिया को लगा कि वह समुद्र की गहराइयों में डूब जाएगी, लेकिन तभी किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। एक गहरी और शांत आवाज़ पानी के अंदर बोली, डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा। बिया की आंखें धुंधली थीं, लेकिन उसने एक सुंदर युवक को देखा। उसके बाल चांदी नीले रंग के थे और हरी आंखें समुद्र की तरह चमक रही थीं। उसका ऊपरी शरीर इंसान जैसा था, लेकिन कमर के नीचे एक शानदार मछली की पूंछ थी जो पन्ना और नीलम के रंग में झिलमिला रही थी। ये जलपरी है? बिया ने हैरानी से कहा। युवक मुस्कुराया, नहीं, मैं जलपरी नहीं, जलपुरुष हूँ। मेरा नाम एडम है और मैं समुद्र का राजकुमार हूँ। बिया पानी में बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। एडम ने उसे अपने मजबूत हाथों में उठा लिया और धीरे धीरे सतह की ओर तैरने लगा। जब वे पानी के ऊपर पहुंचे तो बिया ने राहत की सांस ली। एडम उसे एक छिपी हुई गुफा में ले गया, जहां पानी शांत और गर्म था। जैसे ही बिया एक पत्थर पर बैठी, वह ठंड से कांपने लगी। मुझे क्या हुआ था? उसने पूछा। एडम ने चिंतित होकर कहा, समुद्र में एक काली धारा है, एक जादू। ये उन लोगों को खींच लेती है जो बहुत पास चले जाते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मैं पास था। बिया ने चौंक कर पूछा, जादू? ये कौन कर सकता है? एडम ने एक पल सोचा और फिर कहा, एक समुद्री जादूगरनी जिसका नाम मोर्गाना है। वह इन पानी को अपने कब्जे में लेना चाहती है और उसने अपने काले जादू से समुद्र में फंसाने वाला जाल बिछाया है। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। बिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोर्गाना के बारे में कहानियां सुनी थीं, एक दुष्ट जादूगरनी जो नाविकों की आवाज़ चुरा लेती थी और भयानक तूफान खड़े कर सकती थी। हमें उसे रोकना होगा, बिया ने हिम्मत जुटाकर कहा। एडम ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में हिम्मत देखी। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर मोर्गाना को पता चला कि तुम उसके बारे में जानती हो, तो वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं डरूंगी नहीं, मैं कुछ करना चाहती हूँ, बिया ने दृढ़ता से कहा। एडम ने गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम मेरे पास ही रहोगी। अगली रात एडम ने बिया को समुद्र के अंदर ले जाने के लिए एक जादुई मोती दिया। जब बिया ने उसे पकड़ा तो उसने पाया कि वह पानी में सांस ले सकती थी। वह समुद्र के रंग बिरंगे जीवन को देखकर दंग रह गई। वह समुद्र की सुंदरता देखकर हैरान रह गई। चमकती हुई मछलियाँ, रंगीन प्रवाल और मोतियों से बने महल। जल्द ही वे मोर्गाना के अंधेरे किले तक पहुंच गए। ये काले प्रवाल से बना था और उसके चारों ओर भयानक छायाएं घूम रही थीं। एडम ने बिया का हाथ थामा। पीछे रहो, उसने कहा। तभी एक ठंडी डरावनी आवाज पानी में गूंजी। तो राजकुमार एडम आ ही गए। और ये कौन है? एक इंसान लड़की। अंधेरे से मोर्गाना निकली। उसके लंबे उलझे हुए काले बाल समुद्री शैवाल की तरह लहराते थे और उसकी आंखें दुष्टता से चमक रही थी। ठीक, तुम लोगों को यह सब बंद करना होगा, बिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। तुम निर्दोष लोगों को चोट पहुंचा रही हो। मोर्गाना हंस पड़ी। ओह छोटी लड़की, मैं इंसानों की बात नहीं मानती। उसने अपने हाथ घुमाए और अंधेरे जादू की लहर बिया की तरफ भेजी, लेकिन एडम ने तुरंत पानी की एक जादुई जाल बना दी और हमले को रोक लिया। बस मोर्गाना, अब तुम्हारा अंत निकट है। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एडम अपनी जल जादू से मोर्गाना के हमलों को रोक रहा था, लेकिन मोर्गाना बहुत ताकतवर थी। तभी बिया को मछुआरों की कहानियां याद आईं। मोर्गाना की शक्ति एक चमकते हुए शंख में छिपी थी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि एक बड़ा चमकता हुआ शंख पास के चट्टान पर रखा था। यही उसकी ताकत का स्रोत है।
और हिम्मत जुटाते हुए बिया तेजी से शंख की ओर बढ़ी। मोर्गाना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एडम ने उसे अपने जादू से रोक दिया। बिना कोई समय गंवाए बिया ने शंख को दोनों हाथों से उठाया और उसे जोर से दबा दिया। एक तेज चीख पानी में गूंजी। जैसे ही शंख टूटा, मोर्गाना की जादुई शक्ति खत्म होने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह चिल्लाई और धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। समुद्र में शांति लौट आई। एडम ने बिया की ओर देखा, उसकी आंखों में गर्व था। तुमने कर दिखाया। बिया मुस्कुराई। हमने कर दिखाया। नाइन, अब जब समुद्र सुरक्षित था, एडम बिया को किनारे तक ले आया। सूरज उग चुका था और आकाश गुलाबी सुनहरी रोशनी से भर गया था। क्या हम फिर मिलेंगे? बिया ने धीरे से पूछा। एडम ने मुस्कुराते हुए उसके बालों की एक लट पीछे की। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, बस लहरों की आवाज़ सुनना, मैं हमेशा पास रहूँगा। फिर वह समुद्र में कूद गया और लहरों में गायब हो गया। उस दिन के बाद बिया ने कभी समुद्र से प्यार करना नहीं छोड़ा। वह हमेशा सुनती थी लहरों के संगीत को, जो उसे एडम की याद दिलाता था। और इस तरह मीठी लहरों की धुन के बीच बिया सो गई, समुद्र की जादुई दुनिया के सपने देखते हुए। समाप्त।